तो बच्चों आज शुरू करते हैं आपके लिए व्याकरण का पोर्शन। बड़े ध्यान से इसका देखेंगे। हम आज आपको संधि से पढ़ाना शुरू करेंगे। हिंदी में संधि का बहुत महत्व है। इससे संबंधित कई प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, कई नंबर के प्रश्न आते हैं। तो जो आपके सिलेबस में है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आज मैं संधि का अवलोकन कराऊंगा, उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए अगर परिभाषा की बात करते हैं तो संधि आखिर है क्या। संधि दो शब्दों के पास आने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण अथवा दोनों में आए विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। भाई कोई भी शब्द आप ले लीजिए, अगर कोई भी शब्द दो शब्द हैं उनको आपस में मिलाते हैं तो जो पहला वाला शब्द होगा उसका आखिरी वाला वर्ण और जो आखिरी वाला शब्द होगा उसका पहला वाला वर्ण आपस में मिलकर जो एक नया रूप धारण करते, एक नियमावली के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करते हैं, तो वही जो है संधि कहलाती है। यहाँ पर संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाकर चलूँगा। स्वर संधि परिभाषा ये है, स्वर का स्वर के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं। जो इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं उन्हीं को स्वर बोलते हैं। तो स्वर का स्वर के साथ मेल को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, ध्यान दें। पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि और उसके भी केवल 4 निम्न भेदों को ही जानना है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो बात करते हैं पहले स्वर संधि का। जो पहला रूप है जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है दीर्घ संधि। कौन सा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को कहते हैं सूत्र अक्र सर्वेण दीर्घा। इस संधि में पूर्व पद का अंतिम और उत्तर पद का प्रथम वर्ण समान होने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, पहला और अंतिम जो भी स्वर इसमें होगा वो दोनों आपस में मिलकर क्या होंगे? दीर्घ हो जाएंगे। अर्थात अगर आ है तो आ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में अ प्लस आ बराबर आ, तो यहाँ पर स प्लस अक्षरा तो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों मिलकर साक्षरा, साक्षर। ठीक है, सा प्लस अक्षर इक्वल साक्षर। फिर आ प्लस आ बराबर बड़ा यानी कि आ। विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो यहाँ पर जो संधि है अ स्वर की वो जो है दीर्घ हो गई है, तो इसलिए साक्षर और विद्यालय। इसी प्रकार से अगली संधि की बात करते हैं। अगली संधि में ई प्लस ई इक्वल ई। जैसे कवि प्लस इंद्र कविंद्र। ई प्लस ई इक्वल ई। गिरी गिरी प्लस ईस ग्रीश। इसी तरह से उ प्लस उ इक्वल उ। भानु प्लस उदय तो हो जाएगा भानुदय। उ प्लस उ इक्वल उ, तो यहाँ हो जाएगा बधू प्लस उर्मी इक्वल बधूर्मी। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो उपयुक्त संधियों में निर्दिष्ट नियम है उस नियम को कहते हैं अका सर्वेण दीर्घा। ठीक है, ये तो थी आपकी स्वर संधि। यहाँ पर आ ई ओ उ जब आपस में एक जैसे स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात वो अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। दूसरी संधि की बात करते हैं। दूसरी संधि आपकी गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आर्द्र गुणा। इस संधि में पूर्व पद के अंत में आ तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई ओ
री ल कोई हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए औ अर अल हो जाते हैं। किस तरह से हो जाते हैं देखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, मैं थोड़ा हल्का सा जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और देखिए, गुण संधि में अ प्लस ई बराबर ए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, नग प्लस इंद्र नगेंद्र। ओ प्लस ई इक्वल ए। सुर प्लस ईस सुरेश। ओ प्लस उ इक्वल ओ। तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। अ प्लस री इक्वल अर। महा प्लस ऋषि महर्षि। यहाँ पर इस संधि में जो नियम लगा है उस नियम को बोलते हैं, उस संधि में निर्दिष्ट नियम है आद गुणा। ये था आपका गुण संधि। बात करते हैं बच्चों यण संधि की। यण संधि का जो सूत्र है इकोण यचि कहते हैं इसे। इस संधि में ई उ ऊ री ल किसी भी वर्ण के बाद असमान वर्ण आने पर दोनों मिलकर क्रमशः य ब र ल हो जाते हैं। जैसे ई प्लस अ बराबर य। इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। ई प्लस अ इक्वल या। इति प्लस आदि इत्यादि। अगला देखेंगे, उ प्लस ए इक्वल वे। अनु प्लस एषण अन्वेषण। री प्लस अ ये हो जाता है बराबर र। तो पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। तो बच्चों यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस नियम में अर्थात यण संधि में जो नियम है वो इकोण यचि है। अब इसके बाद बात करते हैं जो चौथा रूप आपके सिलेबस में है वो है अयादि संधि। अयादि संधि, इस संधि में ए औ में से किसी भी वर्ण के बाद कोई स्वर आए तो ये वर्ण क्रमशः ए अब आए आप में बदल जाते हैं। देखिए किस तरह से बदलते हैं। हरे प्लस ए बराबर हर प्लस ए बराबर हर प्लस ए इक्वल हरे। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, ने प्लस अनम। तो ने प्लस ए प्लस अनम इक्वल ने प्लस ए प्लस अनम नैनम। भौ प्लस अन बराबर भौ प्लस ओ प्लस अन इक्वल ढ प्लस अब प्लस अन भवन। न प्लस अक बराबर हो जाते हैं न प्लस ए प्लस अक या प्लस न प्लस ए प्लस अक नायक। पौ प्लस अक, तो यहाँ पर प प्लस ओ प्लस अक तो इसके इक्वल हो जाता है प प्लस आब प्लस अक पावक। तो बच्चों आपने ये 4 के 4 नियम पढ़े। पहला, स्वर संधि में
आपका नियम था दीर्घ संधि का, स्वर संधि में दीर्घ संधि का, उसके बाद गुण संधि का, फिर यण संधि का और फिर अयादि संधि का। बच्चों होमवर्क में आपको इन चारों ही संधियों का दीर्घ, गुण, यण और अयादि संधि के जो है परिभाषा लिखनी है और इनके सभी नियमों को, जो स्वर में बदलने के नियम हैं, सभी का कम से कम एक एक उदाहरण आपको देना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 उदाहरण दिए, तो ये 6 के 6 आपको उदाहरण यहाँ पर देने हैं। इसी प्रकार से जो और मैंने आपको उदाहरण पढ़ाए, इसमें 1 2 3 4 4 उदाहरण है, तो चारों आपको देने हैं। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 5 उदाहरण पाँचों देने हैं और यहाँ पर आपके 5 उदाहरण, तो पाँचों उदाहरण देने हैं। इन चारों संधियों की परिभाषा लिखकर और उदाहरण सहित आपको देनी है। यही आपके सिलेबस में है। इससे रिलेटेड आपको बाद में कुछ और संधियाँ दी जाएंगी जिसमें से आपको छांटनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।